चैनल और सोनम एकेडमी में आपका वेलकम है। आपके लिए इकोनॉमिक्स में आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 हो चुका है उद्योग क्षेत्र। अब इसमें से नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है पार्ट 2 में, तो आज मैं आपको कराती हूँ। तो स्टार्ट। ठीक है, तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कि जो भारत का हीरा संस्थान है, यानी कि जहाँ पे हीरा की उत्पाद करते हैं उत्पादक हीरा संस्थान। क्या याद रखना है आपको, हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया, किसमें किया गया, ये आपका सूरत। ठीक है, सूरत में। ओके, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो ये आपका सूरत में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है किस वर्ष बीएसएनएल की स्थापना हुई। बीएसएनएल के फुल फॉर्म आपको पता है कि भारत संचार। ठीक है, आपका भारत संचार नेशनल लिमिटेड। ठीक है, तो किस वर्ष हुआ आपका बीएसएनएल की स्थापना हुई आपकी, ये 2000 में। कब हुई है, 2000 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है किस समिति के उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की गई। यानी कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किस समिति। ठीक है, किस समिति के उद्योग में लघु क्षेत्र में लिए जो वस्तुओं के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, तो वो किस लिए था। ठीक है, तो आपका किस समिति के उद्योग में लघु क्षेत्र की क्या पूछा गया है, किस समिति पूछा गया है। आपको पता है हमारे इकोनॉमिक्स में समिति होता है, जैसे नरसिंह राव समिति हो गई, तो ऐसे ही किस समिति के उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का किसका आरक्षण, वस्तुओं का क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो करने की सिफारिश किसने की थी, की थी। ठीक है, तो ये आपकी की थी आबिद हुसैन समिति। ठीक है, ये समिति आपको याद रखनी है, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम। किस समिति के उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की, यानी कि वस्तुओं का जो आरक्षण था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, तो वो आबिद हुसैन समिति। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है आपका, अब इसी से रिलेटेड है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था, यानी कि जो आबिद हुसैन समिति का संबंध था तो किससे था, लघु एवं मध्यम उद्योग से। ठीक है, लघु एवं मध्यम उद्योग से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय नवीनकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या है, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय नवीनकरण कोष की जो स्थापना थी, तो उसका लक्ष्य क्या था, वो था आपका श्रम का पुनः प्रशिक्षण, यानी कि जो श्रम कार्य होता है उसका पुनः प्रशिक्षण। ठीक है, तो पुनः प्रशिक्षण था श्रम का। ठीक है, तो राष्ट्रीय नवीकरण की कोष की स्थापना किस लिए हुई थी, आपका श्रम का प्रशिक्षण। ठीक है, फिर है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो आपका ये आपका है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो आपका आधारित किस पे है, ये आपका लघु उद्योग से। ठीक है, इसके बाद है भारत में कोयले के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य, यानी कि भारत के 2 बड़े राज्य बताने हैं, तो कौन कौन से आपका, एक तो आपका आ गया इसमें झारखंड। ठीक है, एवं क्या है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 2 राज्य आपको याद रखने के, भारत में कोयले के 2 सबसे बड़े उत्पादक, किसके, कोयले के क्या 2 सबसे बड़े उत्पादक। ठीक है, तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे नंबर पर आपका झारखंड आता है। इसके बाद है कोयले का सर्वाधिक उपयोग, यानी कि जो कोयला है उसका सर्वाधिक उपयोग किसमें आता है, ऊर्जा उत्पादन से। ठीक है, तो किससे आता है, ऊर्जा उत्पादन से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है नायक समिति का संबंध, आपको पता है कि इसमें समितियां चल रही है। ठीक है, तो आबिद हुसैन का संबंध किससे था, लघु एवं मध्यम उद्योग से। अब इसमें है कोयले का सर्वाधिक उपयोग किससे, ऊर्जा उत्पादन से। नायक समिति का संबंध किससे है, ये भी आपका लघु उद्योग से। ठीक है, लघु उद्योग से।
इम्पोर्टेंट्स है कि हमारे उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, आपको पता है कि ये चैप्टर चल रहे हैं, तो इन चैप्टरों से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस उपलक्ष्य में, किस क्षेत्र में सर्व योगदान है, सर्वाधिक है, कहाँ है, किस राज्य में है, क्या स्थापित है। तो इस टाइप से आपको अर्थव्यवस्था की या ये एक प्लानिंग चैप्टर्स यानी चार्ट्स बनाना है कि आपको किस क्षेत्र में किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे थ्रू तो एक थोड़ी सी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट है आपका, पहला पार्ट भी मैं इसमें करा चुकी हूँ, तो आप इसको देखें। ठीक है, थैंक यू।